पाखी और तोसू ने भड़काया है परी और ईशानी को और साथ दिया है अनुपमा का। अनुपमा ने चाकू दिखाया है रजनी देसाई को। हे एवरीवन, अनुपमा सीरियल के आज रात के एपिसोड में फैमिली ड्रामा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो अनुपमा पूरे परिवार को संभाल कर जोड़कर रखने में कामयाब हो गई है, दूसरी तरफ तोसू और पाखी जब ये सब कुछ देखते हैं न्यूज़ में तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तुरंत ही फ़ोन करते हैं अपनी बेटियों के पास और कहते हैं कि तुम दोनों की दोनों जल्दी से यहाँ वापस आ जाओ और वहाँ तुम्हारे लिए रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है और अनुमा तो पीछे हटने वाली नहीं है। तुम दोनों वापस आ जाओ, हमें तुम दोनों की बहुत ज़्यादा चिंता है। लेकिन परी और ईशानी साफ मना कर देती है, कह देती है कि मम्मा पापा हम बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। हम थोड़ा सा डर गए थे, घबरा गए थे, इसलिए हम रो रहे थे, बेचैन हो रहे थे, लेकिन हम अनुमा का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ ही हैं, हम वापस नहीं आने वाले हैं। क्योंकि हमें अहमदाबाद में भी तो इसी तरीके के लोग मिल सकते हैं। जैसे अनुमा हमेशा डटी रहती है, सच्चाई का साथ देती है, हम भी अनुमा के साथ हैं, हम भी उनका साथ देंगे, हम वापस नहीं आ रहे, आप फ़ोन रखो। दूसरी तरफ राही पढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही है क्योंकि उससे सारी बातें बार बार दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। घर गिरवी है, बा ने ये बोल दिया, मोटी बा नाराज़ हो गई, माँ ने ये बोला, बाबा ने ये बोला, बाबा अपने शेयर बेच रहे हैं, सारा बिजनेस बर्बाद हो गया है। सारी बातें उसे याद आ रही है, बहुत बुरी तरीके से वो अपने टेबल पर बैठी हुई रो रही है। तभी प्रेम आ जाता है, उसको समझाता है कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, ख़राब समय सबके साथ आता है, लेकिन हमें हिम्मत रखनी है, धीरे धीरे करके ये ख़राब समय, जो कठिन परिस्थिति है, ये भी पार हो जाएगी और हम फिर से सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कर देंगे। तो दोनों के दोनों जाने वाले हैं पराग के पास। पराग ख्याति के साथ बैठा हुआ है, परेशान है। दोनों बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अब क्या किया जाए और ख्याति कह रही है कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है पराग जी, आप फिर से सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कर दोगे, मुझे आप पर ज़रा सा भी डाउट नहीं है। पराग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तभी आ जाता है प्रेम और प्रेम भी कहता है कि पापा आप चिंता मत करो, इस प्रोजेक्ट के लिए आपको मेरी सी ज़रा सी भी ज़रूरत पड़े ना, बस मुझे एक बार बोल देना, मैं तुरंत आपकी हेल्प करने के लिए आ जाऊँगा। ये सुनने के बाद पराग बहुत खुश हो जाते हैं और प्रेम को मुझे ऐसा लगता है कि पहले बार गले लगाते हुए कहते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि बेटा बच्चे एक बार बस ये बोल देना कि हम आपके साथ हैं, तो माँ बाप का जो आधा डर होता है, भय होता है, परेशानी होती है, वो तो छू मंतर हो जाती है। अब देखो मैं इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल आसानी से पार कर जाऊँगा और जितनी भी हमारे पास मुसीबतें आई हैं, ये घर गिरवी हो गया है या फिर हमारा बिज़नेस चला गया है, मैं सब कुछ फिर से खड़ा कर दूँगा, फिर से सब कुछ पालूँगा। राही पीछे खड़ी हुई बहुत ज़्यादा खुश हो रही है और पराग समझ चुके हैं कि राही हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो उसे भी कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो अनुपमा जाने वाली है रजनी के घर पर और वहाँ जाकर कहेगी तुझे ज़रा से भी शर्म नहीं आती, तूने इतनी बड़ी गलत हरकत की है मेरे बच्चों के साथ, अगर उन्हें कुछ हो जाता मैं तुझे छोड़ती नहीं। तो वो कहती है अच्छा तू मुझे धमकी देने आई है? तो वो कहती है नहीं, धमकी देने नहीं आई हूँ, मैं तुझे अपने खिलौने से डराने आई हूँ। तो रजनी कहती है कौन सा खिलौना? तो अनुपमा चाकू निकाल कर दिखाती है कि ये है खिलौना जिसे हम रोज़ यूज़ करते हैं। तो रजनी देसाई कहती है कि ये हथियार से तू मुझे डराने आई है? अनुपमा कहती है ये हथियार तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो ये खिलौना है जिससे मैं जब चाहूँ तुझ पर वार कर सकती, लेकिन करूँगी नहीं, अपना तरीका बदल दे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल, और ये सब करना बंद कर। भारती और वरुण भी वहीं रहते हैं।